12वीं के बाद तूने एसएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी, तो तू सीरियस होके कब तैयारी करनी शुरू की ऑनलाइन? मैं लॉकडाउन के बाद हुआ था। मेरी कमी ये थी सर, पहले मैंने नोट्स नहीं बनाए अच्छे से, बहुत जरूरी। दूसरी था मॉक, मैंने मॉक नहीं देता। मुझे सब दोस्त बोलते तो मॉक दिया कर, लेकिन मैं पढ़ने पे जोर में पढ़ता था। एमटीएस से अब तूने एएसओ सीएसएस ज्वाइन किया 4600 ग्रेड पे, तो गांव वालों को समझ में आया कि कितना बड़ी छलांग लगाई इसने। अभी एएसओ की इन हैंड सैलरी कितनी आती पहली? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं राजस्थान के चूरू से एक बच्चे को जिसका नाम है भरत जाखड़। और ये बच्चा वो है जिसने कमाल कर दिया और अभी ये एएसओ सीएसएस दिल्ली में इसकी पोस्टिंग है। तो आइए मेरे बच्चे इससे बात करते हैं। जाखड़ भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। है कति बढ़िया बालक है तू तो। अच्छा, ये बता कि तेरी स्कूलिंग कहाँ से हुई? सर मेरी 10th तक स्कूलिंग गांव से हुई है। अच्छा, सरकारी प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट हुई है। फिर 11th-12th मैंने साइंस मैथ ली थी। तो नागौर कुचामन सिटी है। हाँ, कुचामन अच्छे से तो पता। वहां से 11th-12th की। फिर वहीं से मैंने कॉलेज का फॉर्म भराया था जो रेगुलर था। तो रेगुलर चलो, फिर उसके बाद मैंने एसएससी स्टार्ट कर दी 12th तो कुचामन में तो ये डिफेंस विफेंस के बहुत ज्यादा है सर। 11th-12th करवाते हैं। हाँ? फिर उनकी खुद की डिफेंस होती है। हाँ? उसी में बोलते हैं हम 3 साल के लिए इतने पैसे दे दो और जॉब दे देंगे, नहीं लगे तो वापस दे देंगे। तो तुमने वो नहीं किया? नहीं, मेरा एयरफोर्स का शुरू से गांव से गया तब था कि एयरफोर्स की तैयारी करेंगे। हाँ? वहां जाने के बाद जो जिसमें हॉस्टल में रहता था ना, हाँ? तो वो डायरेक्टर उन्होंने मुझे बोला कि एसएससी की तैयारी कर। नाइस। हाँ, तो फिर वहीं से मेरा वो टर्निंग पॉइंट था एसएससी के लिए। अच्छा, तो अब ये बता कि तेरे गांव में कितने बच्चे एसएससी में सेलेक्ट हुए हैं? मेरे गांव में सीजीएल में मैं सिंगल बंदा हूँ एसएससी में। सिंगल बंदा है ना, तो अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि गांव के लोगों को ना एसएससी के बारे में जागरूक कर। हाँ सर। क्योंकि अब तू सेलेक्ट हो गया है तो उनको इस चीज की वैल्यू भी पता होगी। अच्छा, एएसओ की वैल्यू करते हैं गांव में? सर मिनिस्ट्री की करते हैं। जैसे गांव है तो एग्रीकल्चर वाला है। हाँ? फिर मेरी मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है। अच्छा, तो उस वजह से वैल्यू करते हैं। उसकी वजह से वैल्यू है कि फिर तू थोड़ा चालू है, बनवा भी देगा वैल्यू है? करवा देते हैं सर। 2-4 बार हवाबाजी मारेगा। अरे कृषि मंत्री तो बगल में बैठे हैं हमारे। वही तो, इतना तो करना ही पड़ता है। और फिर सच बात ये कि ऑफिसर पोस्ट है यार, क्या दिक्कत है? असिस्टेंट सेक्शन अफसर। अगर हम ही अपनी चीज की वैल्यू नहीं करेंगे सारा, फिर कौन करेगा? वही सर, अब सचिवालय में जॉब कर रहे हैं तो खुद में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो बिल्कुल। अब मैं क्रिकेट खेलता हूँ भारत के लिए, तो देखो टी शर्ट डाली कि नहीं डाली मैंने, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जी सर। ऐसा तो नहीं जैसे मेरे वाला है। नहीं सर। लड़का बढ़िया है, इसने 1-2 बातें बड़ी अच्छी बताई मेरे को जो कैमरे पे नहीं आ सकती है। दिलदार बच्चा है। अच्छा, मुझे ये बता कि तूने एसएससी की तैयारी कौन से साल में सोची थी? सर मैंने सोची 12th के बाद में थी। अच्छा। जैसे उन्होंने बताया था, मैं हॉस्टल वाला था ना, उन्होंने बताया कि एसएससी कर ले, लेकिन 5-6 महीने तो लग गए थे कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। ऐसे करते करते फिर मैंने एक कोई कोचिंग ज्वाइन की ऑफलाइन। फिर लॉकडाउन। अच्छा, वहीं कुचामन में? नहीं, यहाँ जयपुर आया था मैं। अच्छा, एसएससी के लिए। वो लॉकडाउन लग गया, 2-3 महीने चली थी मेरी। अब लॉकडाउन में करे क्या घर पे। फिर मेरे घर वाले ऐसे थे कि वो मुझे एग्रीकल्चर का कोई काम नहीं करा रहे। वो बोले तुम अपनी पढ़ाई पे काम कर। हमारे घर वालों में ये रहता है, पढ़ ले, बोले तू पढ़ ले। अब वो खेती का काम कर रहे हैं, मैं भी सोचा थोड़ा काम कर दूं। अब लॉकडाउन में क्या पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उन्होंने थोड़ा प्रेशर किया तो मैं केरवी लैब के बारे में दोस्तों ने बताया। अच्छा। कि केरवी लैब से तुम ऑनलाइन ले ले। अच्छा, दोस्तों ने कैसे बताया? वो पढ़ रहे हुए थे? वो एसएससी की तैयारी कर रहे थे पहले। अच्छा। लेकिन हालांकि उन्होंने बाद में छोड़ दिया था, वो रेलवे में चले गए थे लॉकडाउन की वजह से। अच्छा। लेकिन मेरा फायदा हुआ, उन्होंने बताया था। तो वहीं से मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया। लॉकडाउन में किया था मैंने, 2 सब्जेक्ट पूरे किए थे। फिर सोचा कि वापस जयपुर जाके करेंगे, ऑफलाइन वाला वो था उस टाइम। अच्छा, मैं बीच में टोकूंगा तुझे। ये बता कि तुम जैसे कुचामन में अपनी तैयारी कर रहे थे। हाँ सर। तो तुम्हें जयपुर क्यों आना पड़ा? अगर तुम्हें ऑनलाइन ही पढ़ना था तो सर उस टाइम ऑनलाइन का था नहीं ना वो। अच्छा, बाद में पता चला था। और वैसे भी मैं देखता हूँ कि राजस्थान में सारे बच्चे मोस्टली जयपुर आते हैं तैयारी करने। जयपुर आते हैं सर यहाँ। क्यों? जबकि आज के समय में तू भी इस बात को बताना सही है गलत कि ऑनलाइन कोचिंग ज्यादा बेहतर है ऑफलाइन से लाभ होना। हाँ सर। है ना, पैसे वाइज भी, टाइम वाइज भी, एफिशिएंसी वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी। ऑफलाइन में जैसे ऑनलाइन जैसे हम 1.5 घंटे की क्लास ले रहे हैं, पूरा 1.5 घंटा काम आ रहा है। और कंटेंट हमें जितना ऑफलाइन मिलता है ना उससे 10 गुना मिलता है। ऑफलाइन में क्या होगा, मैंने ऑफलाइन क्लास से भी लिए, 1.5 घंटे पढ़ेंगे तो मुश्किल से मैथ के 10 क्वेश्चन करवाया। 10 क्वेश्चन, सच बात है। और ऑनलाइन में वही
20 से 25% हो सकते हैं। और चीज को बार बार देखो, बार बार देख सकते हैं। जैसे कोई ऑफलाइन में क्या एक ही क्लास मिस हो गई तो वो गई हमेशा के लिए गई, और ऑनलाइन में कभी भी देखो। अच्छा, एक चीज मुझे और बताना कि जैसे मैंने लिखा भी सवाल तेरी बात में इसलिए कि मेरी इच्छा भी थी कि मैं देखता हूँ कि जयपुर में आज भी ऑफलाइन में बहुत भीड़ है। वो कारण क्या है कि क्या जो लोकल शहर है, जैसे कुचामन मान लो आपके आसपास की सिटी है, नागौर है मान लो, वहाँ लाइब्रेरी नहीं है? लाइब्रेरी है सर, फिर भी बच्चे जयपुर कोचिंग के लिए आते हैं। ये जैसे मैं अभी जयपुर गया हुआ था आज से 10-12 दिन पहले, तो वहां मैंने बच्चे देखे, तो बच्चे जितने थे सारे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हाँ सर, पढ़ ऑनलाइन रहे, लेकिन आ रखे हैं जयपुर तैयारी करने। ये समझ नहीं पाया सर। ये कि जैसे एक छोटी सिटी में रहते हैं नहीं तो एसएससी वाले कम मिलते हैं। अच्छा, वो माहौल नहीं, जैसे अब जयपुर आएंगे तो मोस्ट ऑफ एसएससी वाले हैं, उनको देखे वो भी होता है नहीं, कंपटीशन फील होता है, और वो जरूरी है। वो जरूरी है। जैसे अब मैं गांव में रहकर करता तो शायद मैं इतनी नहीं कर पाता, मुझे कंपटीशन फील नहीं होता। जयपुर आए तो देखा लड़कों को, उनके क्या नंबर आ रहे हैं, कैसा तैयारी कर रहे हैं, तो वो कंपटीशन हमें अंदर से फील होता है। बड़ी सिटी में आते हैं तो थोड़ा। अच्छा, और तूने ग्रेजुएशन बाद में की, पहले तो एसएससी की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी? ये कौन से साल की बात है? ये 2018 में मेरी 12th हो गई थी। अच्छा। और ग्रेजुएशन साथ में चल रही थी, साथ में एसएससी की कर रहा था। तो ग्रेजुएशन तूने रेगुलर की किसी कॉलेज से या करस्पॉन्डेंस से? वो रेगुलर थी लेकिन जाते नहीं थे। वो थी बराबर हमारे वही था कि सरकारी नौकरी लेनी है आपको, तो सच बात है। कॉलेज जाके भी क्या करते, उसके बाद भी एसएससी की करनी पड़ती, तो उससे पहले शुरू ही की स्टार्ट कर दी मैंने। डन। अच्छा, तो मुझे बता कि 2018 में यानी 12वीं के बाद तूने एसएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी, तो तू सीरियस होके कब तैयारी करनी शुरू की ऑनलाइन? मैं लॉकडाउन के बाद हुआ था। कौन से साल की बात है ये? लॉकडाउन 2020 में लगा था सर। तो 20 के एंड में मैंने कोर्स लिया था केरवी लैब से, वहीं से मैं ले रहा था। शुरू में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगा था, जैसे फोन में कैसे पढ़े, लेकिन धीरे धीरे हो गया था, वो इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने पूरा कोर्स ऑनलाइन किया था। समझ गया। पहले और जब तूने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया, ये लगभग 2020 के आखिरी की बात है। आखिरी की बात है। और तेरी पहली नौकरी कब लगी और किस चीज पे लगी? पहली नौकरी मैंने 2021 का एमटीएस का था। अच्छा। उसका एग्जाम 22 के एंड में हुआ। बिल्कुल, लॉकडाउन के चक्कर में 23 के एंड में हुई। अच्छा, 2021 वाला जो एमटीएस था वही तेरा क्वालिफाई हो गया? वो पहला हुआ था। और उसकी पोस्टिंग कहाँ मिली? जोधपुर। क्योंकि उसमें मेरे वो दूसरा वाला था जिसमें 100 नंबर का होता था। अच्छा। मेरे 98 नंबर थे। अच्छा, तो तुम फिर ऐसे नहीं गांव में कह रहे जाटों का बाड़ा के जमींदारों के बच्चे और एमटीएस का काम करेंगे? बताया नहीं था मैंने गांव में। तो मैं ऐसे ऑफिस असिस्टेंट बताता था, एमटीएस नहीं बताता था सर, क्योंकि फिर वो होते हैं, मैं वैसे बताता कि एमटीएस है, तो फिर गांव बोलते थे क्या नौकरी लगा यार, इससे अच्छा ऐसे गांव में आ जाता। तो मैं ऑफिस असिस्टेंट, वो थोड़ा ठीक ठाक लगे ना सुनने में, जब लगता है असिस्टेंट ही होता है ये। अच्छा, ऑफिस असिस्टेंट ही बोलते हैं। जैसे असिस्टेंट का काम होता है कि भाई कोई फाइल दे दो या फिर डायरी डिस्पैच कर दो, यही काम होता है। तो मैंने एक अच्छा सा पॉजिटिव वर्ड ढूंढा कि क्या एमटीएस को और अच्छा क्या बोल सकते हैं, मैंने ऑफिस असिस्टेंट बना दिया। ब्रिलियंट यार। फिर सर आगे से एमटीएस को मैं भी ऑफिस असिस्टेंट बोलूंगा। फिर मैं ऐसे ठीक है, सबको अच्छा लगे, हाँ ऑफिस कोई अच्छी जॉब है। तो घर वालों को बता दिया था? सच नहीं बताया सर, अभी इतनी नहीं बताया। अच्छा, उनको भी ऑफिस असिस्टेंट से रखा है? हालांकि अब जैसे गांव वाले सर वो जानते नहीं, जैसे एमटीएस नाम बता दूंगा फिर वो भूल जाते हैं। 1 महीने बाद फिर पूछते हैं कि तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, वो फोन करते हैं कि तुम क्या कर रहा है, कौन सी नौकरी है तेरी, तो वापस बताना पड़ता है। तो वही है, ऑफिस असिस्टेंट याद रह जाता है। हाँ, ये भारत सरकार को भी सजेशन है एमटीएस का नाम बदलकर ऑफिस असिस्टेंट नाम होना चाहिए, पॉजिटिव नाम होना चाहिए। क्योंकि एमटीएस का थोड़ा व्यू जो बना रखा है ना बाहर, वो अच्छा नहीं बना रखा। हालांकि अंदर चपड़ासी बना रखा उसको, जबकि चपड़ासी है ही नहीं, वो अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जैसे मैं 18 महीने जॉब की एमटीएस की, तो ऐसा कोई काम नहीं किया। मेरा काम था डायरी और डिस्पैच करना, तो ये काम होता था। फिर पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, कोई अनपढ़ थोड़ी आ रहा है उसमें। टेस्ट कोई आसान बात थोड़ी, साल सीजीएल से मुश्किल एमटीएस का पेपर आता है। बिल्कुल सर, जैसे हो सकता है कि मैं एमटीएस की यदि ज्वाइन ना करता, तो हो सकता है सीजीएल में प्रेशर में दे पाता या नहीं दे पाता, या उससे पहले क्या क्या हो जाता। एमटीएस के बाद फ्री हो गए थे भाई। सारे बालक कमेंट करो और मोदी सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाओ, एमटीएस नाम बदल के अब ऑफिस असिस्टेंट होगा। और हमारे जो भारत जाखड़ जी हैं, इनको हम बोलेंगे सचिव जी। पंचायत वेब सीरीज देखी है? सर देखिए नहीं, अब मैं तो ऐसे कम था ऐसे मूवी। तो फिर एंटरटेन कैसे करते थे अपने आप को? सर खुद से ऐसे, जैसे संडे को थोड़ा बाहर घूम लो। यारी दोस्ती बना रखी थी? हिसाब से थी, एसएससी वाले थे 4-5 बंदे बस। अच्छा, उनमें सही डिस्कशन होता था वही। तो फिर तूने लगभग 2020 के आसपास तैयारी करनी शुरू की थी, या 21 कह देते हैं, 20 के एंड में। हाँ, और तेरा 21 वाला ही एमटीएस क्लियर हो गया? हाँ, क्योंकि इसका मुझे 21 पूरा लग गया था ऐसे कोर्स करने में। और
एमटीएस हुआ था 2022 शायद जुलाई के आसपास। हाँ, पेपर 21 का था, लेकिन हुआ वो 22 में, 23 में रिजल्ट ज्वाइनिंग दी उन्होंने। तो तेरे मन में ये नहीं आया कि सरकारी नौकरी मिल गई, अब छोड़ दो ना, क्या नहीं सर, मेरे तो सीजीएल था दिमाग में। अच्छा, पहले दिन से ही लोग बोलते थे कि हाँ अब सरकारी नौकरी लगे, अब क्यों पढ़ रहा है। मेरे घर वाले भी बोलते अब नौकरी लग गया। मैं बोला पैसा भी देख लो थोड़ा। हाँ, पैसा भी जरूरी है। अच्छा, एमटीएस में तेरी सैलरी क्या आ रही थी सर? पहली सैलरी ऑफिस असिस्टेंट पे पहली सैलरी रही 28,556। पहली सैलरी अकाउंट में 28,556। लास्ट सैलरी थी मेरी 30,972, अभी जो रिजाइन करके आया हूँ। नाइस। उसके बाद क्या हुआ फिर, किस चीज का फॉर्म भरा? इसके बाद मेरे फॉर्म 3 चलते हैं। एमटीएस में सिलेक्शन होने के बाद फिर सीपीओ का और सीजीएल का। सीपीओ के लिए भी मुझे लग रहा था मैं फिजिकल कर लूंगा। फिर ऐसे साथ वाले मोटिवेट करते थे। तो सीपीओ 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ बीएसएफ एसआई में। तो तूने एमटीएस मतलब ऑफिस असिस्टेंट ज्वाइन रखा और बीएसएफ एसआई नहीं किया? ये साथ में चला था, एमटीएस और ये बीएसएफ। अच्छा, इनकी ज्वाइनिंग साथ साथ आई थी। तो तूने एमटीएस को चुना? हाँ सर। कारण जो बीएसएफ में थे ऑलरेडी, जैसे आर्मी वाले, उनको मैंने पूछा कि कैसा क्या है, मुझे सीजीएल करना है तो मैं बीएसएफ ज्वाइन करूं या फिर ये एमटीएस करूं। फिर उन्होंने बोला देख ले, यदि सीजीएल करना है तो एमटीएस कर। और गांव में वो माहौल बन गया कि थानेदार बन गया। अब घर वालों को मनाना, इज्जत बड़ी होगी थानेदार की। तो थानेदार की अब घर वालों कैसे मनाए कि थानेदार की नौकरी छोड़ के ये करें। फिर भैया ने बोला कि जैसा तैसा ठीक है, तू देख ले तेरे हिसाब से। मैंने आंख बंद करके एमटीएस को ही चूज किया। नाइस। मुझे पता है कि मुझे सीजीएल की करनी है। बिल्कुल। शायद मैं किस्मत को बोल सकता हूँ, जो मुझे ऑफिस मिला तो वो अच्छा मिला था एमटीएस का। और आप सबको बता दूं कि जो बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं उसका ग्रेड पे होता है 4200, और जो आपने एमटीएस ज्वाइन किया था उसका 1900 1800 ग्रेड पे। वो ये लेवल 1 की है, वो 6 की है। लेवल 6 की। आप सोचो, लेवल 1 2 3 4 5 और फिर आता है 6, और लेवल 6 है 4200 ग्रेड पे, जो कि बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर। तो इसने अपने कैरियर को मतलब अपने विजन को क्लियर किया कि मुझे लंबा जाना है। तो इसने क्या किया कि लेवल 6 की जॉब नहीं ली, लेवल 1 पे चुपचाप अपने काम करता रहा ताकि इसको पढ़ाई का वक्त मिल जाए, है ना? जी सर। अच्छा, उसके बाद फिर एमटीएस की में से ज्वाइन करते ही फॉर्म तो भर दिया था मैंने सीजीएल का। और तब तक ग्रेजुएशन हो चुकी थी? ग्रेजुएशन हो गई थी 21 में। ये फिर एग्जाम था हमारे प्री का जुलाई 2024 में। अच्छा। और जैसे मैंने एमटीएस ज्वाइन किया महीना भर तो ऐसे नहीं गए थे, जैसे देखना पड़ता है कि ऑफिस के क्या माहौल है, समझना पड़ता है। समझना पड़ता है। तो 2-3 महीने इसमें लगे। फिर मुझे सर बोले कि तू आता है, आके बैठ जाता है, काम कुछ है नहीं, तो आगे तुझे पढ़ना नहीं, यही रहना। मैं बोला सर मुझे पढ़ना है, मुझे ये नहीं पता कि मैं यहाँ आके पढ़ सकता हूँ क्या। बोले तू आराम से पढ़ सकता है, और तू चाहे तो एक कॉन्फ्रेंस हॉल था तो उसमें जाके भी पढ़ ले। नाइस यार। तो फिर मैं उसी दिन से वो किताबें लेके आता है। जैसे ऐसे ऑफिसर को सलाम यार, जो बच्चों को देखते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे उनकी मदद करते हैं। थैंक यू सर। ऑफिस में ऐसे बात भी होती है, फोन भी चलाते हैं, तो मैंने ऐसे चूज किया मैं ऑफिस में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ। मैं तो रीजनिंग को उठाया, ये सही है, इनको मैं बातों के साथ भी पढ़ सकता हूँ, मैथ के क्वेश्चन निकालने। तो मैथ रीजनिंग मैं ऑफिस में कर लेता था, सेक्शनल मॉक दे लेता था। ऐसे करते ऑफिस थोड़ा बहुत काम होता तो वो भी करना पड़ता था। लेकिन अच्छा, अब मुझे अगला सवाल ये बता कि एक तो सबसे पहले ये बता कि जब एमटीएस से अब तूने एएसओ सीएसएस ज्वाइन किया 4600 ग्रेड पे। जी सर। तो गांव वालों को समझ में आया कि कितना बड़ी छलांग लगाई इसने? बिल्कुल सर। और माँ बाप को समझ में आई ये चीज? उनको। और ये वो थोड़ा सैलरी के अकॉर्डिंग देते हैं, भाई इसमें इतना पैसा है, उसमें इतना है, तो फिर अच्छी जॉब है। वो लेवल नहीं समझ पाते सर, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो उनको बोलेंगे ये 1st लेवल की, वो 7 की है। तो अभी एएसओ की इन हैंड सैलरी कितनी आती पहली? अभी तो सर इस बार इनकम टैक्स नहीं लगेगा तो शायद 81,000 के आसपास। 81,000 हैंडसम सैलरी होती है। 81,000 अपने आप में बड़ी अमाउंट होती है। आप किसी प्राइवेट जगह नौकरी करके देखो, पता चलेगा 20,000 भी कोई नहीं देगा। बिल्कुल सर। फिर काम वो 40,000 का करवाते हैं प्राइवेट। काम 40,000 का कराते हैं। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आप 2-3 साल अगर खींच के मेहनत कर देंगे तो आने वाली जो जिंदगी है वो सुकून से बिता देंगे, और अगर उन 2-3 साल में मेहनत नहीं की तो फिर आने वाली जिंदगी पूरी खींचते रहेंगे। यदि वही है कि जैसे ये उम्र 20 और 25 के बीच होती है, हमें शौक करने वाली, सब पढ़ाई पे तो हमारा बिल्कुल ऐसे ध्यान जाता नहीं, यदि चीजें हमारे क्लियर नहीं है तो। अभी तेरी उम्र कितनी है? अब जैसे जुलाई में मेरी 25 हो जाएगी। जुलाई में 25 हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बता कि जब एमटीएस की तेरी पहली सैलरी आई 28,556 रुपए, उसका क्या किया? वो सर मैंने घर पे भेज दिए थे कि सारे हाँ मंदिर में चढ़ा दो या फिर गौशाला में दे दो। कुछ वो होता है ना कि भाई पहली सैलरी खुद काम नहीं लेते। तो दूसरी का बता। दूसरी का तो
जैसे घर वालों ने मेरे से मांगते नहीं थे पैसे सर, जैसे घर का माहौल ठीक ठाक है तो मैं दे देता। मैं कहता हूँ 10,000 मेरा काटूंगा, 20,000 साइड में करूंगा, 2 अकाउंट है तो 10,000 जैसे सैलरी आई इस अकाउंट में डाली, ये मेरा खर्चा है, 20,000 ये घर वालों का है। नाइस। तो ऐसे करता था। ब्रिलियंट। कोई ऐसी चीज जो सैलरी आने के बाद तूने सोचा कि ले साला अब करते हैं इस काम को? सैलरी आने के बाद सर MTS में तो नहीं सोचा था, लेकिन अब है। क्या? मुझे गाड़ी लेके देनी, स्कॉर्पियो गाड़ी लेके देनी है घर वालों को। लौंडा स्कॉर्पियो लेगा भैया, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा। गाना सुना है? जी सर। किसने गाया है? मिक्का सिंह ने, उन्होंने गाया है। मिक्का ने अकेडी ने गाया, पता नहीं किसने गाया, मिक्का ने गाया। अच्छा गाना। तो स्कॉर्पियो का मतलब, इसका मतलब खौफ है गाँव में अभी भी? जी सर, वो तो है। तो नहीं लेके जानी है? लोन करवाएगा पहली सैलरी पे? अभी तो देखते हैं सर, थोड़ा ज्वाइन कर लेते, ऑफिस जाते हैं। लेकिन है एक वो होता है ना सपना कि भाई ये करेंगे घर वालों के लिए। घर वालों ने क्या बोला, हमें पढ़ाया तो हमारा था कि भाई गांव में अच्छा खासा नाम हो। अच्छा, कोई और ऐसी चीज जो छोटी चीज जो तूने MTS के बाद एंजॉय की हो? जैसे मैं अपनी लाइफ की हिस्ट्री बताऊं, उससे तुझे याद आएगी। जैसे मैं जब छोटा था तो किसी का जन्मदिन होता था तो हम जा नहीं पाते थे क्योंकि हमारे पास पैसे होते नहीं थे उसको कुछ देने के। तो केक के प्रति ना ऐसी लालसा रहती थी कि यार जिस दिन कुछ हो गए ना, साला केक खाना और दब के खाना है। तो जब मैं पहली बार मैंने कमाया ना ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के, तो पहली बार मैं सीधा बड़ा सा केक लेके आया और उसको खाया बैठ के, और फिर लगा कि यार हाँ सच में कुछ काम किया हमने। ऐसी कोई हसरत हो जो तूने MTS की तनख्वाह लेके की हो? MTS की तनख्वाह लेके सर मेरी तो एक थी कि जैसे मैं तैयारी करता तब ना कोई फेस्टिवल में गया, ना कई ऐसे जैसे देवताओं के मेले लगते हैं, मेलों में नहीं गया। राजस्थान में तो मेले लगते हैं, मैं एक में भी नहीं गया, ना शादियों में गया। अच्छा, मेरा कितने दिन तक? जो तैयारी 3-4 साल जितने लगे। अच्छा, 3-4 साल कोई ब्रेक नहीं? मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की सर। नाइस यार। MTS ज्वाइन करने के बाद कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, जैसे गांव में हो रहा है, घर पे हो रहा है, तो मैं जाता था, अटेंड करता था। फिर जितने भी हमारे इष्ट देव है इनके मंदिर पे गया मैंने। हाँ, लेकिन शुरुआत में नहीं? शुरू में नहीं गया, कहीं नहीं गया। देखो, सफलता संघर्ष मांगती है, और संघर्ष भी कैड़ा। बिल्कुल सर, है ना? वरना बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो मतलब आधी अधूरी मेहनत करते हैं, फिर वो ना तो कामयाब हो पाते हैं ना उस चीज को छोड़ पाते हैं। फिर SSC थोड़ा टाइम भी लेती है, ये भी है सर। अच्छा, किस किस टीचर से ऑनलाइन पढ़ा पहली बार? अरुण सर से रीजनिंग पढ़ ली, और जयदीप सर से इंग्लिश वोकेब की थी अच्छे से। अच्छा, इनके यूट्यूब पे जो क्लासें थी वोकेब सारी क्लासें ली थी मैंने जयदीप सर की। जी सर। तो जयदीप सर के लिए कोई अच्छी चीज जो तू बताना चाहे? सर उनके क्या बताएं, वो मतलब उनका जो पढ़ाने का तरीका ना, ऐसे सॉफ्ट वे में, अच्छा, बड़े सॉफ्टली बात करते हैं, वो बच्चों के कनेक्ट रखते हैं बात करके। एक तो थोड़े ऐसे होते हैं सर बात कर रहे हैं, वो एकदम सॉफ्टली बात कर रहे हैं, ऐसे बैठा बैठा करके, फिर अच्छा लगता है कि यार ये क्लास छोड़ेंगे नहीं, इसको पूरी करेंगे। हाँ। नाइस। और GS में? GS तो अभिषेक सुमन सर का बेस लिया था मैंने। अच्छा, उसके नोट्स भी बनाए थे। तो काम आए पेपर में? बिल्कुल सर, नोट्स तो हर जगह काम आते हैं। मैंने गलती जैसे 2022 में CGL का दिया था, उसमें मैंने गलती ये की थी कि मैंने अच्छे से नोट्स नहीं बनाए, बस मैथ एक के बनाए थे। फिर एग्जाम में टाइम, अब जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो कहाँ से देखें वापस? सच बात है। तो फिर वापस दोबारा से मैंने सारे नोट्स बनाए, 23 का दिया, 23 में UDC मिली। तो फिर जो 23 में जो कमियां रही थी, फिर मॉक टेस्ट में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया 23 तक। जैसे मेंस का मैं 23 के मॉक देके गया था, शायद 5 से 6 मॉक ही दिए थे। मुझे लग रहा था पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और इस बार जब मैंने 24 का मेंस दिया ने, तो मैंने 80 के समथिंग मेंस के मॉक दिए टोटल। पूरा मेंस पे इस पे था, मॉक ही देना था मुझे। जो तुमने ASO ली, जी सर, तो तुमने पोस्ट प्रेफरेंस के ASO ही पहले रैंक पे भरी थी या कुछ और? ASO डाली थी सर। कारण? जैसे ASO का ये था कि इसकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है। अच्छा। फिर हमारे चूरू से दिल्ली पास में पड़ती है। कितनी दूर पड़ता है? पास, जैसे ट्रेन से 6 घंटे का रास्ता है। अच्छा। और घर पहुंचते हैं 7-8 घंटे लगते हैं। और राजस्थान में लूंगा तो मुझे जयपुर मिलेगी, जैसे कोई पोस्ट लेगी। राजस्थान तो बहुत बड़ा है। अब जयपुर मिलेगी तो जयपुर तो इतना ही 7-8 घंटे का रास्ता है मेरे वापस। तो फायदा ही क्या हुआ? राजस्थान का ये पता नहीं कि जयपुर ही मिलेगी ऐसी। बाड़मेर को बहुत बड़ी बड़ी जगह। दिल्ली का ये फिक्स था यहीं मिलेगी। दिल्ली का ये फिक्स था यहीं। सचिवालय की जॉब है तो सचिवालय की जॉब है। और एक दूसरा एक और फायदा है दिल्ली का, यहाँ की सैलरी ज्यादा है बाकी जगह से, क्योंकि हाउस रेंट यहाँ पे ज्यादा है। बिल्कुल, 37% है हाउस रेंट, है ना? और बाकी शहरों में उनकी 18% है। और जेड का तो 10% देते हैं। हाँ, तो तूने MTS की नौकरी करी तो एक चीज पकड़ ली तूने। बिल्कुल सर, ये सारी चीजें। हाँ, वहाँ तो यही हिसाब लगाते हुए MTS में सर वो सीख गए कि सीनियर के साथ कैसे पेश आना है, हमें कैसे बड़ों से वो बात करनी है,
ये सारी चीजें MTS में सीखते हैं। हाँ, वो ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग मिल जाती है। नाइस। अच्छा, जब तैयारी कर रहा था तो सोशल मीडिया का शौक था देखने का? सर फेसबुक नहीं चलाता था, इंस्टाग्राम मैंने 2022 से स्टार्ट किया था थोड़ा थोड़ा। अच्छा, देखना। लेकिन थोड़ा वो नए नए किया तो रील्स वाला आया था। हाँ। मैं महीने भर में समझ गया था कि चीजें गलत जा रही है। हाँ, टाइम पास होगा। तो फिर हिसाब से देखता था। जैसे मैंने वैसे रीलों का शौक नहीं था उतना। 1 घंटा रील जैसे देख लेने पूरे दिन में, फिर दिमाग में ऐसा आता था हमने 1 घंटा खराब किया है। वो बड़ा जरूरी है, पछतावा होना। तो वो होता था मुझे, तो फिर मैंने कुछ जैसे एग्जाम आता डिलीट कर देता। उतना वो एडिक्शन नहीं था कि मुझे इंस्टाग्राम देखना ही है। अच्छा, जो टाइम टेबल तुम बनाते थे पढ़ने का, वो कैसे रहता था? जो सामान्य थे तुम्हारा फिक्स रहा कि हम इतने घंटे इस समय पढ़ते थे, इतने? मैंने पूरी स्टडी लाइब्रेरी में की है। अच्छा। लाइब्रेरी जाता था मैं, रूम ले रखा था। सुबह 7 बजे तक लाइब्रेरी आ जाता था मैं उठ के, और 7 से 12 तक रहता था लाइब्रेरी। बीच में थोड़ी चाय पीने के लिए 9 बजे समथिंग चले जाते थे। और 2-2 घंटे का स्लॉट होता था मेरे हर सब्जेक्ट का। अच्छा, कि भाई 2 घंटे। तो हर 2 घंटे बाद क्या करते थे? नीचे चले जाते? चाय पी के आता था मैं। अच्छा, चाय का था वो थोड़ा। 12 बजे तक पढ़ता, फिर रूम पे जाके खाना बनाता, खाना खाते, और मेरे दिन में सोने की आदत थी तो 1 घंटा सोता, फिर अलार्म लगाता। और ये था कि मुझे उठना ही है इस अलार्म से। ये नहीं कि अलार्म बज रहा है मैं उठ नहीं रहा, उठना ही था। पहली घंटी बजी, मैं पहली घंटी के साथ उठता था। नाइस। फिर नहा धो के फिर लाइब्रेरी जाता था। बहुत अच्छा यार, मजा आया। मुझे 2:30 बजे तक लाइब्रेरी जाना था। तो दिन में कितने घंटे बैठते थे? सर हो जाता था जैसे 10-11 घंटे के आसपास। सीटिंग हैबिट हो जाता। शरीर पे ध्यान देते थे तैयारी करते? थोड़ा कम दिया था सर। अब तो देना स्टार्ट किया। क्या जिम ज्वाइन कर लिया? जिम तो अभी नहीं किया, अभी तो दिल्ली आए हुए 20 दिन हुए, थोड़ा सेटलमेंट होने के बाद जिम ज्वाइन करेंगे। अच्छा, एक चीज मुझे बताना कि जो मॉक टेस्ट दे रहे थे तुम लोग, जी सर, उस मॉक टेस्ट से का तुम एनालिसिस करते थे कि नहीं करते थे? ये सर 22 तक तो मैं नहीं करता, मॉक ही कम देता था। 23 में मॉक स्टार्ट किए थे तो एनालिसिस मुझे करना नहीं आता था। जैसे मॉक दिया, उसके आंसर देख लिए, अब कोई क्वेश्चन नया आया है तो उस टाइम लगता था हाँ अब इसके आंसर देख लिया तो ठीक है। फिर 23 में मुझे अच्छा वो मिला नहीं वो पोस्ट, तो मुझे ऐसा लगा था। फिर हमारे वो रैंकर है ना मोहित चौधरी, हाँ, तो उनका मैंने वीडियो देखा तो उन्होंने बोला कि वो जैसे नए क्वेश्चन आया कोई, या फिर कोई हार्ड क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा, गलत हुए, तो उसको नोट करो। 24 में मैंने यही किया, नोट्स बनाए उसके अच्छे से। जैसे कोई क्वेश्चन जीके का गलत हुआ है तो उसका नोट्स है, यदि कोई नहीं ओके भाई है तो उसको नोट कर लें। मैथ के उसको नोट कर लो, उससे मुझे बहुत फायदा मिला। अच्छा, तो मॉक टेस्ट से नोट करते थे और उन चीजों को फिर आगे याद रखते? जी सर, जैसे उस टाइम तो हम पढ़ रहे हैं तब लगता है कि एक बार पढ़ते तो याद हो जाता है कि हाँ अब तो आ रहा है, अब गलत नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट बार आता वो गलत होता था। गलत हो जाता। अच्छा, एक चीज मुझे और बताना कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो जैसे तूने कहा कि मैं 3 साल तक मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, या मैं कोई शादी अटेंड नहीं की, या कोई इधर उधर डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे कर ली तुमने? सेल्फ मोटिवेट सर। कैसे? जैसे मेरा सबका मोटिवेशन का अलग अलग तरीका है। मेरा मोटिवेशन था फैमिली। जैसे होता है ना कि पढ़ेंगे जॉब लेंगे तो घर वालों का नाम होगा, गांव में वैसे रेस्पेक्ट मिलेगी, तो वही अंदर से आती थी। फिर हमारे पेरेंट्स वो फैमिली ऐसे एग्रीकल्चर से हैं, फिर उससे भी वो मैं एग्रीकल्चर काम करके भी देखा है। वो फिर ऐसे लगा कि भाई यहाँ से जाने के बाद एग्रीकल्चर है या फिर बाहर चले जाओ, मुंबई महाराष्ट्र वगैरह, तो एक ही ऑप्शन था कि सरकारी नौकरी मेरे। तो और फिर अंदर से चल रहा था कि भाई हमें सरकारी नौकरी लेनी है। फिर आसपास देखते थे, जैसे मैं यूट्यूब का ज्यादा सहारा लेता था। जैसे वीक में एक मैं टॉपर का इंटरव्यू देख लेता था, उसके पोस्ट कोड ऐसे देखता रहता था, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन आता था। बाकी 7 दिन तो कोई मोटिवेट नहीं रहते। बिल्कुल, 7 में से 4 दिन मोटिवेट रहेंगे, 3 दिन डीमोटिवेट रहेंगे। और लोग क्या करते हैं, 4 दिन मोटिवेट हैं तो पढ़ रहे हैं, 3 दिन घूम लेंगे कि मन नहीं कर रहा। मन तो कभी करेगा कभी नहीं करेगा, लेकिन हमें बैठे रहना कि हमें पढ़े। जैसे आज मन नहीं करा मेरे पढ़ने का, तो ठीक है मॉक दे लो, हाँ कोई ना कोई काम कर, लेकिन लगे रहो उस चीज से। जीके पढ़ने का मन नहीं है तो मैथ के वो सेक्शनल मॉक दे लो। सच बात है, ये करते। या फिर जैसे इंग्लिश का मन नहीं है, हाँ, तो रीजनिंग पढ़ लो, पढ़ लो एसएससी वाला ही। हाँ, कुछ ना कुछ जिसमें इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हो। ये नहीं कि हम लाइब्रेरी छोड़ के जा रहे हैं 2 दिन क्यों खराब करें। अच्छा, अब तूने 3-4 साल तैयारी की और उसके बाद तेरा 3-4 पोस्टों पे लगातार सिलेक्शन भी होता रहा। अगर तू आखिरी में बच्चों को कुछ स्ट्रेटजी देना चाहे
कुछ बच्चों को बताना चाहे एसएससी के बारे में कि आप कैसे तैयारी शुरू करें और किस किस तरीके से अपनी चीज को आगे बढ़ाएं, तो क्या सजेस्ट करेगा? सर मैं ये सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि भाई हमें एसएससी में ही जाना है। ज्यादातर हम क्या करते हैं कि एसएससी का फॉर्म भर दिया, स्टेट का भी भर दिया, रेलवे का भर दिया, और सबकी तैयारी साथ में चल रही है। ऐसे करेंगे ना एसएससी मिलनी, ना रेलवे मिलनी, ना स्टेट की मिलनी। तो पहले हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें एसएससी में ही जाना है। ठीक है। फिर हमारा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि हमें किस टाइम क्या करना है। नाइस। फिर हमारा टाइम टेबल, जैसे एक होता है कि टाइम टेबल बनाए, आज स्किप कर दिया, चलो यहाँ से कल करेंगे, लेकिन वो तो पूरा टाइम टेबल गड़बड़ा गया एक दिन के चक्कर में। वैसा टाइम टेबल मत बनाओ। यदि आपके पास टाइम नहीं है उसके अकॉर्डिंग बनाओ। फिर कम से कम 8-10 घंटे तो मुझे लग रहा पढ़ना भी पड़ता है। अच्छा, अगर तू अपने इस 2-3 साल के करियर में अगर तू कुछ अपनी कमियां निकालना चाहे कि सर मुझसे ये गलतियां हुई, अगर मैं ये नहीं करता तो ज्यादा बेटर जल्दी दे पाता, वो बता। मेरी कमी ये थी सर, पहले मैंने नोट्स नहीं बनाए अच्छे से प्रॉपर, बहुत जरूरी। दूसरी था मॉक, मैंने मॉक नहीं देता। मुझे सब दोस्त बोलते तू मॉक दिया कर, मॉक दिया कर, लेकिन मैं पढ़ने पे जोर में पढ़ता था, पढ़ता रहता, मॉक नहीं देता था। मॉक नहीं देंगे तो पता कहाँ चलेगा कि हम कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। वही तो। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो। जैसे मॉक तो सभी देते हैं, मॉक देके हमने छोड़ दिया, उससे सीखा क्या, वो इम्पोर्टेंट है सर। इम्पोर्टेंट है। नाइस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अब मोटा माटी मेरी बात को समझ पाए होंगे कि जो इस भरत भाई ने बताई चीजें, कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। और नोट्स पे आज 2 बच्चों के इंटरव्यू है, एक श्रवण के और एक भरत का। दोनों ने एक चीज बहुत मतलब जोर दे के मुझे बताई कि सर नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। अगर बच्चा अपने नोट्स खुद तैयार नहीं करता है तो एक वक्त के बाद उसको यही लगेगा कुछ कमी रह गई, कुछ चीजें पूरी नहीं हुई। तो कोशिश करिए वो कमी ना रहे और अपने नोट्स बनाते रहें। तो भाई भरत, अगर कुछ कहना चाहे बच्चों को इस इंटरव्यू के आखिरी में तो कुछ बता, कोई मैसेज देना चाहे। सर मैं तो यही मैसेज दूंगा कि भाई लगातार पढ़ते रहो, हार नहीं मानिए। फेल तो होना सबका वो जिंदगी का हिस्सा है कि हम फेल हो गए, यदि फेल होके रुक गए तो फिर हमेशा के लिए फेलियर है। सच बात है। और एक बार फेल होने से ये सीखना कि हमारी कमी कहाँ पे थी, उसमें सुधार। फेल होने के बाद 1 महीना तो ऐसे खराब जाता है कि कैसे सुधार करें, लेकिन उसको लेके बैठ जाएंगे फिर वहीं रहेंगे। तो हमें वो चीजें भूल के आगे का देखना है कि जैसे एसएससी का तो एग्जाम आता जाता रहता है कि तो आगे के एग्जाम दो। सच बात है। डिमोटिवेट नहीं होना है। और फेल तो हम आसपास सबको देखते हैं, जैसे मैं भी फेल हुआ हूँ, काफी बार हुआ हूँ। ये थोड़ी कि मैंने पहली बार एग्जाम दिया उसी में पास हो गया, सब में फेल होते हैं। लेकिन हमें रुकना नहीं, आगे तक जाना है। यदि मैं एमटीएस तक रुकता तो एमटीएस ही रहता। नाइस। तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, इस इंटरव्यू से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको आगे बढ़ते ही रहना है। और एक चीज और, रास्ते में जितने छोटे छोटे पड़ाव मिलते जाए उन पड़ावों पर रुकते जाइए, उन पड़ावों को सेलिब्रेट करते जाइए। जैसे इस बच्चे का एमटीएस में सिलेक्शन हुआ, इसने एमटीएस ज्वाइन किया, फिर इसका सीपीओ में सिलेक्शन हुआ, आगे सिलेक्शन हुआ, और उसी पड़ाव पे चढ़ते चढ़ते इसने अपने आप को बैलेंस किया और फाइनली सीजीएल में इसकी एंट्री हुई और सीजीएल में एएसओ की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ। आपके कुछ और सवाल हैं जो ऐसे ही टॉपर बच्चों से आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम अगले आने वाले बच्चों से इस बारे में पूछेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू बेटा आपका। ठीक, थैंक यू बेटा।